में पॉलिटिक्स लोग करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम विद्यालय के विषय में कुछ बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब हो सकता है। शिक्षक भी अपने परिवार का है, खानदान का है। अभिभावक है वो भी अपने खानदान का है। कोई यहाँ पाकिस्तान से तो रहने आया नहीं। भैया हम जनरेटर का पैसा कैसे दे दें, हम वाहन का पैसा कैसे दे दें, हम ट्यूशन फीस दे सकते हैं। हम लोगों को दायित्व बनता है कि हर चीज़ को रूल में डाल देना चाहिए। और जब रूल में चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, अब शिक्षा से जैसे मान के चलिए आपने शिक्षा के विषय तो है क्या कि जो अब क्या है कि इसमें पॉलिटिक्स लोग करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम विद्यालय के विषय में कुछ बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब हो सकता है। अब कितना अभिभावक परेशान है, वो कहता है कि भैया हम जनरेटर का पैसा कैसे दे दें, हम वाहन का पैसा कैसे दे दें, हम ट्यूशन फीस दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सख्ती से कोई ना कोई विचार करके जनता के हित के लिए और वाकई में जो जुनून है, सही है, जो धर्म कहता है उसका जरूर पालन करवाना चाहिए। कि हाल ही में देखिए गुजरात सरकार ने जो है कह दिया कि हम स्कूलों को कोई भी पेरेंट को फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और उसके चलते जो शिक्षक जो हैं वो सड़क पे आ गए कि हमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, हम भी समाज के अंग हैं और हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसे समय कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो कह रहे हैं हम फीस नहीं देंगे, कॉलेज कह रहा है कि हमें फ़ीस चाहिए है। और जो टीचर्स जो हैं जो डर के हमसे बात करते हैं ऑफ रिकॉर्ड, वो ये कहते हैं कि सैलरी अभी मिली नहीं है पर शायद मिल जाएगी। हम अपनी बात मीडिया में कहेंगे तो शायद ना भी मिले, लेकिन हो सकता है आने वाले समय मिल जाएगी। इस पूरे प्रकरण को आप कानपुर के विषय में कैसे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के? और जैसा कि आपने कहा कि सरकार रूल बनाए हर चीज़ का, तो इस पर सरकार क्या रूल बनाएगी, क्या बातें चल रही हैं सरकार में, सत्ता में? ऐसा है, सरकार में क्या बात चल रही क्या नहीं चल रही ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हम विधायक के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर, और कोई बात हम दो बात नहीं करते हैं और ना हमारी आदत है। हमारा 3 साल होने को आ रहा, कोई भी कार्यकर्ता तो सर्व समाज का होता। कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि महेश त्रिवेदी ने हमसे 2 बात किया हो। हमारा अपना ये कहने का है कि जब कोई, जैसे अब ये युद्ध काल चल रहा है कोरोना को बचाने के लिए, तो शिक्षक भी अपने हैं, विद्यालय भी अपने हैं, जो अभिभावक हैं वो भी अपने, बच्चे भी अपने। जब ये वायुमंडल अपना परिवार है और ये सब अपने परिवार खानदान के लोग हैं, तो जब कोई प्रॉब्लम आती है, संकट आता है, तो हम सबको मिलकर उसमें विचार करके एक सही रास्ता निकालना चाहिए, सुगम। अपने अपने स्वार्थ का जीवन नहीं होना चाहिए। और जब अपने अपने स्वार्थ का जीवन होगा तो निश्चित रूप से कलयुग ज़्यादा प्रभावित होता है। अपने स्वार्थ का जीवन नहीं होना चाहिए। और जो आपने रास्ता निकालने की बात कही वो आपकी पिछली बात से ही मिलती है कि जो एक रूल होना चाहिए, और वो रूल क्या होगा, वो उत्तर प्रदेश सरकार क्या रूल लाएगी वो आने वाले समय में है। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं तो यहाँ की जिम्मेदारी आप पर, लेकिन यहाँ पर भी कुछ शिक्षक होंगे आपके क्षेत्र के जो पीड़ित होंगे, आपके पास आए हो या ना आए मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन पीड़ित तो होंगे ही, सभी पीड़ित हैं। शिक्षक नहीं, अभिभावक जरूर। ऐसा है, जैसे शिक्षक है तो शिक्षक भी अपने परिवार का है, खानदान का है। अभिभावक है वो भी अपने खानदान का है। कोई यहाँ पाकिस्तान से तो रहने आया नहीं है। अपने देश के जो लोग हैं वो अपने ही परिवार के हैं। और जब मैं जनता के बीच में बैठता हूँ, खड़ा होता हूँ या कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ, तब भी मैं ये संबोधन करता हूँ, ये मेरे परिवार के लोग यहाँ एकत्र हैं। तो हम उसका धर्म का पालन भी करने का प्रयास करते हैं। और ईश्वर ने, कानपुर देहात में मैं काम करके आया हूँ, हमारे सत्य को कोई नहीं क्रॉस कर पाया। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, तो फील्ड में जाने से ही मालूम होता है। जब आन मानस किसी को लाइक करे तभी वो नेतृत्व करता है। तो हमारा ये मतलब नहीं है किसी को अच्छा कहें किसी को बुरा, लेकिन ये है कि जब तक अपने अपने स्वार्थ की कहानी होगी तब तक समाज बिगड़ेगा। जब सबके स्वार्थ की बात होगी तभी समाज अच्छा हो सकता है। अच्छा, जो आपके जनता दरबार में लोग आते हैं उस समय क्या पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो होता है? और जैसा कि आपने कहा कि अभिभावक आए, तो अभिभावक जब आते हैं कि हमारी फीस नहीं जानी चाहिए, तो उनको किस तरीके का आप जवाब देते हैं? क्योंकि आपने कहा कि ये निर्णय तो सरकार करेगी, आप क्षेत्र के विधायक हैं, तो आपका क्या जवाब रहता है उन पेरेंट्स को? हमारे दर्शक भी हैं, तमाम पेरेंट्स जो पेरेंट्स एसोसिएशन में तमाम पत्र भेजते हैं, तो आप इस बारे में भी बताएं। ऐसा है, ये जो आप बता रहे, कुछ बहुत ही थोड़े से पेरेंट्स आए हैं, 2-3 बार आए हैं हमारे पास। एक तो इस समय लॉकडाउन भी चालू हो गया, दूसरा कोरोना से ग्रसित हो गया परिवार, तो इस समय तो बहुत कम लोगों का आना जाना है।
और अगर कोई आ भी गया तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं लोगों से। इसके लिए हम लोगों ने पत्र बनाया, डीएम के पास भेजा और कहा कि अपने सांसद जी से भी एक बार बात कर लीजिए। और डीएम से भी लगभग किसी विद्यालय में कहते हैं कि भाई इसको आप देखिएगा क्या है। लेकिन है क्या कि जब तक किसी भी प्रकार का कोई शासनादेश नहीं आता है तब तक लोग अनुशासन मानने को स्वीकारते नहीं है। लेकिन अगर ये लॉकडाउन ऐसे बढ़ता रहा और बच्चे प्रभावित होते रहे तो बहुत परिवार ऐसे हैं जो असमर्थता भी व्यक्त करते हैं। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके प्रति चिंतन करके कोई ना कोई निर्णय व्यवस्थित होना चाहिए। जनमानस न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।